जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। सच्ची श्रद्धा ही भगवान को प्राप्त कर सकती है। जब बात आचार्य श्री विशुद्ध सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने सुंदर नगर लुधियाना में अपने प्रवचनों के दौरान कही, मन की एकाग्रता, मन की साधना ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कराती है, वह आत्मा से परमात्मा बनाती है। दुनिया में संपूर्ण समर्पण हो जाता है। आप लोगों में श्रद्धा है या नहीं है? श्रद्धा है तो कैसी श्रद्धा है? डॉक्टर के प्रति ज्यादा श्रद्धा है कि भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा है? गुरु के प्रति ज्यादा श्रद्धा है या परिवार की पत्नी के पर ज्यादा श्रद्धा है? एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़ी प्यारी घटना है, अद्भुत घटना है, सत्य घटना है। सन 1962 के अंदर अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर हुआ था। नाम था उसका डॉक्टर मार्क। बड़ा भारी डॉक्टर था, कैंसर का स्पेशलिस्ट था। पूरी दुनिया में कैंसर के कोई भी मरीज अगर होते हैं, उसके हाथ में हुनर था, उसके हाथ में कुछ ऐसा जादू था। एक बार अगर उसके हाथ में वो कोई केस आ गया तो करीब करीब वो केस को वो सोल्व कर देता था। सफलता हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है, धन भी हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है, जुबानी भी हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है, रूप भी हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है, ज्ञान भी हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है। ये सफलता ने उसको नास्तिक बना दिया। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कौन होते हैं भगवान, कहां है, दिखाओ भगवान। मैं सारी दुनिया में घुमा, मुझे कोई भगवान नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता। हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती है, जिस व्यक्ति में विनय नहीं होता है, उस व्यक्ति के जीवन में सफलताएं कभी भी स्थायी नहीं होती है। लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। आज श्री हिंदू तख्त की तरफ से लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें 30 जून 2021 को पंजाब के बॉर्डर जिले गुरदासपुर में एक धार्मिक स्थान पर पानी पीने व गर्मी के कारण रुके फौजी जवान दीपक ठाकुर की उस स्थान पर रहने वाले कुछ लोगों द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस मौके श्री हिंदू तख्त के सदस्यों का कहना था कि पंजाब सभी धर्मों व समुदायों के संयुक्त प्रदेश है, वह सभी वर्ग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ऐसी घटनाओं के घटित होने से प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैल सकता है। उन्होंने डीसी से मांग की कि दीपक ठाकुर के हत्यारों व उनके दोस्तों, रिश्तेदारों व सोशल मीडिया पर उन हथियारों के हक में बोलने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम मांग पत्र इसलिए देने आए कि गुरदासपुर में एक हमारे फौज के जो जवान थे उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है जी। उनकी बच्ची फेसबुक के ऊपर लाइव होकर अपने फादर के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। एक छोटी बच्ची 4 साल की। पंजाब में हमारे फौज के जो जवान थे जिनको शहीद किया गया, उनके सिलसिले में आज हमने डिप्टी कमिश्नर और गवर्नर साहब को मांग पत्र दिया है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन सलमान के साथ नालनी की रिपोर्ट। एक तरफ इतनी भीषण गर्मी, उसके ऊपर से लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, जिसको लेकर सियासत पूरी तरह गरमा चुकी है। इतनी भीषण गर्मी में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी चैनल की टीम ने लोगों से बातचीत की और लोगों की राय जानने की कोशिश की कि इतनी गर्मी में जो बिजली के लगातार कट लग रहे हैं, उससे उन्हें क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, सरकार ने इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पहली गल तो है कि भी सरकार जी बिजली फ्री दे रही है, वो क्यों दे रही है? सारे को पैसे लवे तो अपने खर्चे पूरे करे। दूजी गल, जे वो कैपेसिटी अपनी ਵਧਾਣ, उस पासे ध्यान देन तो कट लगणगे ही नहीं। तीजी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ है वो अपनी ठीक तरह ना करते नहीं, साल साल बाद मेनटेनेंस करते हैं।
रेगुलर मेंटेनेंस करें तो कोई फॉल्ट भी नहीं पेगा जल्दी। सर ये जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने बोला है कि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे अगर इनकी सरकार बनती है, तो इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ਆਪਾਂ फ्री क्यों ਲਈਏ? ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ फ्री ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? फ्री ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹਨੂੰ फ्री ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। फ्री ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। फ्री ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ फ्री। कैमरामैन सलमान के साथ नलनी की रिपोर्ट। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन कुमार की अगुवाई में आज एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने लुधियाना इकाई में 6 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रधान पवन कुमार ने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और अब दावे कर रही है कि हम 6 महीने के अंदर सभी वादे पूरे करेंगे, जो कि असंभव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान आने वाले समय में अपने संगठन को और मजबूत कर 2022 के विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतार कर इनको सबक सिखाएगी। इस मौके पर पंजाब प्रभारी व जनरल सेक्रेटरी किशन शर्मा, कार्यकारी पंजाब प्रधान संजीव देम एवं लुधियाना प्रधान देवेंद्र बगरिया आदि मेंबर मौजूद रहे। आइए जानते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा। शिवसेना हिंदुस्तान जिला लुधियाना की अज बैठक हुई है। ये श्री कृष्ण शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री पंजाब प्रभारी, श्री संजीव देम जी पंजाब प्रधान कार्यकारी और श्री देवेंद्र भगरिया जो जिला अध्यक्ष लुधियाना ने, उन्होंने अगवाई दे विच अज जिला लुधियाना की कार्यकारिणी का विस्तार होया। ये असी विकास दिमान जी को सीनियर वाइस प्रेजिडेंट बनाया, अमित मरवाहा जी को वाइस प्रेजिडेंट, भगेश जैन जी को जनरल सैकटरी और रितेश सियाल जी को कैशियर और हनी कुमार जी को और नवदीप राजपूत जी को सचिव नियुक्त किया है। 6 पद अधिकारियों का विस्तार होया। संगठन लगातार लुधियाने में मजबूती के लिए विभिन्न जड़ियाँ साड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस मजदूर सेना, युवा सेना, देहाती इकाई और बाकी संगठनों को भी मजबूत करने लिए आने वाले दिनों में नवे पद अधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं। देखो 2022 का जो चुनाव आ रहा है, शिवसेना हिंदुस्तान और उसकी राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना पूरी मजबूती नाल अपने एजेंडे के नाल चुनाव लड़ेगी। जिस तरह पूरे 4.5 साल कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, हुण 6 महीने के विच बेअदबी का भी इंसाफ देना चाहते हैं, पावर प्रोजैक्ट में भी सुधार देना चाहते हैं, रोज़गार भी देना चाहते हैं। ऐसा माहौल जड़ा पंजाब के लोगों नाल कांग्रेस ने किया है, उसके खिलाफ पूरा पार्टी इलैक्शन के दौरान अपने एजेंडे के उत्ते विरोध करेगी। मैं ये कहना चाहना कि पंजाब के लोगों नाल धोखा है। पहला तो दिल्ली 300 यूनिट कोई नहीं दे रहे, दूसरा पंजाब दे विच पावर क्राइसिस है और पावर प्रोजैक्ट जिहड़े फेल हो रहे हैं, ये सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके और लोगों तो वोट लैके अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। पंजाब के लोगों को ये नहीं दस्या भी तुहाडे ते जिहड़ा कर्जा है उसनूं असीं किवें घटावांगे, पंजाब के लोगों को ये नहीं दस्या भी असीं तुहाडी इनकम किवें वधावांगे, पंजाब के लोगों को ये शोर नहीं किया कि असीं इंडस्ट्री लैके आवांगे, पंजाब के लोगों को ये नहीं दस्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बेरोज़गारी नूं खत्म करने च नाकामयाब हुई है, असीं रोज़गार किवें दांगे। ऐसा कोई भी वसीला ना दस के केवल पंजाब के लोगों को मुफ्त वाला झुंझुना फड़ा करके पंजाब के लोगों की वोट नूं ले करके समझते हैं, लेना चाहते हैं कि जिहदे नाल साडी सत्ता कायम हो जाए। शिवसेना हिंदुस्तान इस तरह के ढकोसले का विरोध करते हैं। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। लुधियाना में हयात रिजेंसी में लुधियाना वूलन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें 100 से भी ज़्यादा नामी हौजरी कंपनियों ने भाग लिया और बाहर से आए हुए व्यापारियों ने एग्जीबिशन में लगे हुए सैंपल को देखते हुए अच्छा रिस्पांस भी दिया। और लुधियाना से ये हमारी है जी लुधियाना वुलन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, तो ये हर साल लगती है। तो इस बार काफ़ी अच्छी डिमांड, कस्टमर की डिमांड थी, तो ये दोबारा लगी है। तो सर आप हमारा काम 1953 से हम लोग इसी विंटर की लाइन में हैं, तो आज काफ़ी साल हो गए। अब देखो 1953 से अब तक काफ़ी काम हो गया जी इसका।
नहीं, इससे पहले आपके फादर साहब बैठते थे? पहले मेरे फादर थे लाला मुंशीराम मक्कड़, उनकी फर्म का नाम था MR ब्यास होजरी। तो अभी हमारी फर्म का नाम RK ब्यास होजरी है। तो लेकिन काम वही है, वही जगह है, वही पुरानी जगह पे हम काम कर रहे हैं। लुधियाना से शेखर शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोविड काल में भाई भाई का हाल पूछने में हिचकिचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेजुबानों की सेवा करने वाले लोग इस मानवता का भुगतान लाठियां खाकर करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला पठानकोट में देखने को मिला, जहां गली के आवारा कुत्तों को रोटी डालने का एक परिवार को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि शहर के मोहल्ला भरत नगर में एक परिवार द्वारा आवारा कुत्तों को रोटी डाली जाती थी, जिस वजह से पड़ोसी नाराज हो गए और उसी गुस्से की वजह से पड़ोसियों ने पीड़ित परिवार के 3 लोगों को घायल कर दिया, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। और जब वो इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचे तो कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर आए और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उनके साथ फिर से मारपीट कर भाग गए। पीड़ितों ने इंसाफ की गुहारी लगाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हाँ जी, मेरा नाम है इंदू चौधरी। कुछ नहीं जी, बस इदा है कि स्ट्रीट डॉग है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। 8 ਡੌਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਡੌਗ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਣੇ ਹੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡੌਗ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਗ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਦੇਵਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਨੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਕੀਰਤ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਗੈਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਉਹ ਪੇਜ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए सारा। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। किसान मांगों को लेकर आज भारतीय किसान एकता सिद्धपुर की ओर से बठिंडा DC दफ्तर के बाहर मेन रोड पर चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि पराली जलाने के लेकर पिछले समय के दौरान जब पंजाब सरकार की ओर से किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें रद्द नहीं किया गया। इस दौरान 2019 में जैतो मंडी में प्रदर्शन भी किया गया था, जो प्रदर्शन लंबे समय तक चला था। उस प्रदर्शन के दौरान एक किसान साथी की मौत भी हो गई थी। पंजाब सरकार की ओर से उसका कर्जा तो माफ़ कर दिया, लेकिन परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी नहीं दी गई और जो बड़ी गिनती में मामले दर्ज किए हैं वह भी अभी तक खारिज नहीं किए गए, जिसको लेकर DC दफ्तर के मेन रोड पर दोनों तरफ से चक्का जाम कर दिया गया है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਜੈਤੋ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ 3 ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ 3 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਆਪਣੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਔਰ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਪਰਚੇ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜਿਆ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों द्वारा पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। आज इस मोर्चे को लगे हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते धरना स्थल पर किसानों द्वारा धिक्कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जोगिंदर यादव, डॉक्टर दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह उगराहा, रुलदू सिंह मानसा, विकास सिसर आदि किसान नेता पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि खुद को किसान हितैषी बताने वाले डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री को तथा सरकार को धिक्कार देने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते उनका आंदोलन जारी रहेगा। रैली में सैकड़ों की संख्या में किसानों व महिलाओं ने हिस्सा लिया। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि पंजाब में जब बीजेपी बाइकआउट का आंदोलन चल रहा था तब सिरसा में आंदोलन शुरू हुआ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, ताकि सरकार पर दबाव पाया जा सके। आज एक विशेष अवसर है धन्यवाद करने का सिरसा के पक्के मोर्चे को। 17 संगठनों ने जो पक्का मोर्चा आज से 9 महीने पहले लगाया था, दिल्ली में मोर्चा लगने से भी 2 महीना पहले लगाया था, जब कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये आंदोलन टिक सकता है। सिरसा के पक्का मोर्चा ने 9 महीने पहले जो बीज बोया था, आज हम उसे हरियाणा के कोने कोने में देख सकते हैं। आज इस इलाके के किसान इकट्ठे हुए हैं धिक्कार कहने को। धिक्कार उन्हें जिन्होंने अपने आप को किसानों का वंशज बताया, चौधरी देवीलाल का वंशज बताया, चाहे वो रणजीत चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो। धिक्कार है उन पे जो अपने आप को किसानों का वंशज बताते हैं और किसानों के साथ धोखा करते हैं। धिक्कार उस हरियाणा सरकार पे जो अपने आप को किसान हितैषी बताती है, दिन रात नए आंकड़े जारी करती है, लेकिन किसान को दिए हुए हर वादे पे झूठा साबित होती है, चाहे वो हिसार की घटना हो, चाहे और कोई घटना हो। और धिक्कार उन सब नेताओं पे जिन्होंने किसान और कुर्सी में से कुर्सी को चुना। आज जनता आके कह रही है, किसान कह रहे हैं कि तुमने कुर्सी को चुन लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारा हिसाब करेंगे। सिरसा में एक आंदोलन जेजेपी के यहाँ दुष्यंत चौटाला है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए सरकार से हटने के लिए। ये मकसद था एक पूरे आंदोलन के एक मकसद के रूप में। पूरा आंदोलन था 3 कानून को रिपील करवाने का और साथ था एमएसपी की गारंटी लेने का। उस समय ये एयर क्वालिटी वाला जो ऑर्डिनेंस आया था उसके विरोध के में भी था और पावर बिल 2020 के लिए भी था। तो ये जो 9 महीने यहाँ हुए हैं, ये एक्चुअली उसी आंदोलन की कंटिन्यूटी है जो आज दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर है, जो आने वाले दिनों में यूपी मिशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा यूपी उत्तराखंड में, जो आने वाले दिनों में पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में, किसानों के आंदोलन के रूप में जाके बड़ा विकराल रूप ले लेगा। और साथ ही साथ देश के दूसरे जो लोग हैं उनको साथ लेके ये आंदोलन पूरे देश व्यापी जनता का आंदोलन बनेगा, जो जनता के केवल किसानों के 3 कानून और साथ साथ एमएसपी के मुद्दे के साथ साथ
जो दूसरे देश के लोगों के मुद्दे हैं, खास करके मोदी सरकार ने जो लोगों का गला दबा रखा है, जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं, जो इन कानूनों में भी इन्होंने स्टेट लिस्ट से निकालकर जो खेतीबाड़ी के कानून बनाए हैं जो स्टेट लिस्ट में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये आंदोलन जो है वो सरसे में भी है, वो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर भी है। वो पिछले दिनों गवर्नर्स को पूरे देश के याद पत्र दिए गए राष्ट्रपति के नाम, और आने वाले दिनों में कल 8 तारीख को परसों पूरे देश में डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसको लेकर पूरे देश में लोग जो व्हीकल अपने ट्रैक्टर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल हर चीज़ को लेकर, कारें लेकर रोड्स के ऊपर आएंगे और रोड्स के ऊपर अपना गाड़ियां खड़ी करेंगे और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट होगा। और 22 तारीख से हम पार्लियामेंट की तरफ जो लगातार मार्च करने का प्लान किए हैं उसमें हर संगठन से 5-6 लोग जाएंगे, 200 के करीब लोग डेली जाया करेंगे जब तक ये पार्लियामेंट सेशन रहेगा। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। सीआईए डबवाली के प्रभावी सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता जंडवाला निवासी सुखा सिंह शिकायत पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की राशि देने के लिए शिकायतकर्ता ने अनाज मंडी स्थित अपनी आड़त की दुकान पर बुलाया, जहां उसे विजिलेंस की टीम ने 2 लाख रुपए की राशि लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। शिकायतकर्ता के पिता व अफीम तस्कर के सजाए याफ्ता बलदेव सिंह उर्फ वल्ला को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी सब इंस्पेक्टर बलदेव सिंह के परिवार पर शह देने के लिए मुकदमा दर्ज करने का डर दिखाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। विजिलेंस की टीम ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि आरोपी सब इंस्पेक्टर पूर्व में अभय चौटाला का पीएसओ भी था, जिस सीआईए को बड़े क्राइम को रोकने के लिए जाना जाता है। आज सीआईए का सब इंस्पेक्टर के रिश्वत की राशि लेते गिरफ्तार होना पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। पिछले साल मेरे पिताजी अंदर थे, वो एनडीपी सेक्टर में सजा काट रहे थे, वो छुट्टी आए थे पिछले साल 42 दिन की। तो वो कोरोना की वजह से और कुछ उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो जा नहीं पाई। तो वो पीओ हो गया, ब्रंट जारी हो गए, पीओ तो नहीं हुए थे, ब्रंट जारी हो गए थे। तो उनकी मतलब नोएडा थाने में प्रोल एक्ट का पर्चा हो गया था। तो उसमें क्या अभी मतलब अजय कुमार हमारे घर पे आया 15 तारीख को, तो उसको पकड़ लिया पिताजी को, तो उसको ले गया। तो उस टाइम जब इसने मेरे को बोला भी तुम्हारे को और तुम्हारी माता और परिवार को 216 में दे दूँ अपना देने। मैं कहा जी ऐसा मत करो, मतलब आप हमें कहना नहीं तो फिर तू इतनी लिहाज कर सकता हूँ, एंट्री बैटरी बेल करा लो, बाकी मैं पकड़ूंगा नहीं तो पैसे दे दो। चलो मैंने कहा जी कितने, कह रहा अभी इतने। मैं कहा नहीं इतने तो ये मेरे पास है नहीं, 3 लाख रुपया। कह रहा मैं इतने तो है नहीं मेरे पास, अभी तो कुछ नहीं है, ना कोई काम धंधा चल रहा है ना कुछ और, मतलब तो आपको कुछ दिन बाद करके दे देता हूँ। कहना चलो ठीक है। तो मेरे को पता था भी 216 तो बनती नहीं थी, वो ऐसे धमकी दे रहा था। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मेहरा को दें इजाजत। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।